इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और महाराष्ट्र से आ रही है ये खबर। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए उसमें सीटों को लेकर पेच अटक गया है। प्रकाश आंबेडकर ने एमवीए को जवाब भेजा है। 4 सीटों का प्रस्ताव मंजूर नहीं, ये कह रहे हैं प्रकाश आंबेडकर। सम्मानजनक सीटें दी जाएं, ये मांग कर रहे हैं प्रकाश आंबेडकर। प्रकाश आंबेडकर की तरफ से लगातार ज्यादा सीटों पर दावेदारी रखी जा रही है और इसी को लेकर अभी तक महाराष्ट्र में एमवीए का पूरा जो स्वरूप है वो किस तरीके से उभरेगा, इस पर मोहर लग नहीं पा रही। महाराष्ट्र आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सीटों के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा सियासी सूबा है। 48 लोकसभा सीटें आती हैं और वहां का हर सियासी आंकड़ा जानने के लिए एक बार फिर डेटा सेंटर लिए चलते हैं आपको शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, महाराष्ट्र महत्वपूर्ण है, इसीलिए महाराष्ट्र में क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, ये भी अपने दर्शकों को हमने अपने ओपिनियन पोल में बताया, जिसने ये साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में क्या हो सकता है। ये देखिए, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं कुल लोकसभा की, जिसमें से 28 एनडीए को मिल सकती है और 20 पर इंडिया गठबंधन कब्जा कर सकता है। तो यहां पर 28 और 20 का रिजल्ट निकल सकता है, जो हमारे सर्वे में सामने आया। 48 सीटों में से 28 सीटों पर एनडीए कब्जा कर सकता है, सर्वे यही कह रहा है। अब जरा कुछ वीआईपी सीट आप देख लीजिए जहां पर टक्कर बहुत महत्वपूर्ण होगी। नितिन गडकरी नागपुर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उनके टक्कर में कौन वहां पर होगा ये देखना होगा, काफी दिलचस्प। दूसरी जो भी वीआईपी सीट हो जाती है वो मुंबई नॉर्थ की सीट है, जहां से पीयूष गोयल बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर इस सीट का पूरा दारोमदार है। ये वीआईपी सीट मुंबई नॉर्थ, पीयूष गोयल उम्मीदवार। अब अगली कौन सी सीट है, वो पंकजा मुंडे की है, बीजेपी के कैंडिडेट जो बीड से, महाराष्ट्र के बीड से उम्मीदवार हैं। तो ये महत्वपूर्ण सीट्स जिसे लेकर देखिए नजर हमारी लगातार रहेगी। लेकिन अब देखिए, आप मेरे साथ देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़ गए। मृत्युंजय, देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में बहुत ज्यादा हलचल देखी जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है प्रकाश आंबेडकर जो पहले से ही कहीं ना कहीं एक नाराजगी का संकेत दे रहे थे, वो अब भी तैयार नहीं है, पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, पेच फंसा हुआ है और अब तो एक स्टेप आगे ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कि संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द वंचित बहुजन आघाड़ी एक डिसीजन लेने वाली है। ये डिसीजन ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से अलग कर ले, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। 2 बातें महत्वपूर्ण आपको बता दूं। एक तो ये कि वंचित बहुजन आघाड़ी का कहना है कि जो सीटें हमें दी जा रही हैं हम उससे खुश नहीं है, सम्मानजनक सीट नहीं है। दूसरा, जो सीटें ऑफर की जा रही हैं वो ऐसी सीटें ऑफर की जा रही है जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी का आधार नहीं है, वहां पर बीजेपी ज्यादा मजबूत है, तो वो ऐसी सीट पर लड़कर वो क्या करेंगे। 2 बातें। और दूसरी तरफ देखिए, कल न्याय यात्रा आज समापन होगा। कल शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की सभा है, जहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर को नहीं बुलाया गया है। अभी तक प्रकाश आंबेडकर को कोई न्योता नहीं दिया गया है, यानी कि कांग्रेस ने प्रकाश आंबेडकर से किनारा कर लिया है। तो कुल मिलाकर संकेत आप समझ सकती हैं कि किस दिशा में ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बढ़ रहा है। कल एक बैठक हुई थी सीट शेयरिंग को लेकर ट्राइडेंट होटल में, उस बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी को नहीं बुलाया गया था। यानी कुल मिलाकर अब तैयारी यही चल रही है कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, कल न्याय यात्रा का समापन हो जाएगा, सभा खत्म हो जाएगी, ये तीनों दल एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी सीटों का ऐलान कर देंगे और ऐसी पूरी संभावना है कि वंचित बहुजन आघाड़ी एमवीए से अब अलग हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी भले सीटें जीते ना जीते, लेकिन जीतने हारने में फर्क जरूर डालती है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास मृत्युंजय। हम सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज से, तो ये तो झटका माना जाएगा फिर महाविकास आघाड़ी के लिए। कोशिश तो नीरज बहुत आप लोगों की तरफ से की जा रही थी कि ऑपोजिशन यूनिटी के लिहाज से प्रकाश आंबेडकर को भी साथ रखा जाए, बात नहीं बन पा रही। रोमाना जी, सबसे पहले तो ये कि देश के लिए आज एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि देश में आम चुनाव की घोषणा के साथ ये जो अन्याय के 10 साल चल रहे थे, जहां पर महिलाओं की आबरू मणिपुर से लेकर केरला तक लूटी जा रही थी और देश के प्रधानमंत्री चुप थे, और देश के अंदर जो सबसे बड़ा चुनावी घोटाला हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो एबीपी न्यूज़ की सुर्खी से भी गायब है, ऐसे अन्याय के जो 10 साल हैं उससे आज देश को निजात मिल जाएगी 3 घंटे के बाद, और एक ऐसी सरकार के आने का रास्ता प्रशस्त होगा जिसको जनता चुनेगी और देश के अंदर हर उस मुद्दे पर बात होगी जो जनता के लिए जरूरी है। जहां तक रही महाविकास आघाड़ी की बात, आप अपने रिपोर्टर को कहिए कि वो पता करें, अभी भी महाविकास आघाड़ी की एक मीटिंग चल रही है और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर कोई घटक दल
उसमें शामिल नहीं है, तो आप ये समझिए कि वो आज इस देश के अंदर जो अन्याय काल के 10 साल थे उसके साथ जाकर खड़ा हो गया होगा, इसीलिए शायद वहां मौजूद नहीं है। इंडिया गठबंधन के सभी साथी एक मुश्त तरीके से तैयार हैं इस देश को एक नया गवर्नेंस मॉडल, जिसमें इस देश की जनता को, खास करके युवाओं को पहली नौकरी का हक वो हमारी सरकार देगी। इस देश की महिलाओं को न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। इस देश के नहीं सर, बिल्कुल जितने आपका अधिकार है, आप दावा कीजिए बढ़िया तरीके से, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो ऑपोजिशन यूनिटी है जिसकी आपने कहीं ना कहीं झंडा बरदारी करने की कोशिश की थी, वो इंडिया गठबंधन बनाकर, वो तो लगातार कमजोर होती रही ना। और अब महाविकास अघाड़ी में प्रकाश अंबेडकर आ जाएंगे, वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर एनडीए की यूनिटी के सामने इंडिया गठबंधन की जो ताकत और एकजुटता है वो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। नीरज जी, ऐसे में चुनौती कैसे देंगे, इस पर आगे जवाब जरूर दीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।